जय हिंद दोस्तों। आप सभी कैंडिडेट के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत नई भर्ती जो जारी हुई है उसमें अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो बता दूं दोस्तों, बिना किसी एग्जाम का सीधी भर्ती है, इसमें जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और एक चीज और बता दूं, किसी भी प्रकार का आपसे एक भी रुपया फी भी नहीं ले रहा है और आप जिस गांव के कैंडिडेट हैं उसी गांव में नौकरी लेने का एक सुनहरा मौका है आप सभी के पास। ठीक है, दूसरी चीज तो यही सबसे बड़ी बात है यार, ना तो फी ले रहे हैं ना तो एग्जाम ले रहे हैं, बस आपको फॉर्म फिल करना है। तो चलिए इस वैकेंसी का A to Z जानकारी, चाहे सिलेक्शन प्रोसेस हो, चाहे क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा, चाहे आपका पोस्टिंग कहां होगा, कैसे फॉर्म फिल करना है, सब कुछ आसान भाषा में बताएं दोस्तों। बस आप लोगों से एक मांग है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली नई नई सरकारी भर्ती की अपडेट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराता हूं। देखिए दोस्तों, पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जो सीधी भर्ती आई है, अगर हम उसमें पोस्ट की बात करते हैं तो भैया पंचायत सहायक की वैकेंसी है। ठीक है, पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की। अगर टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 4821 पदों पे भर्ती है। 4821 यानी कि अच्छा खासा पोस्ट है। ठीक है, तीसरा चीज योग्यता, तो इसमें अगर आप 12वीं पास है ना, मैं परसेंट का नहीं बोल रहा हूं, आप 12वीं पास है, कोई से भी ग्रुप से है, चाहे कोरोना काल में पास हो चाहे कभी भी पास हो, 18 साल हो गया है, आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अप्लाई डेट की बात करूं तो अभी तक अप्लाई नहीं किए है ना, तो कैसे अप्लाई करना है ये मैं बता देता हूं। 30/6/2024 इसका लास्ट डेट है भैया, इस तारीख से पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, फॉर्म कैसे फिल करना है आगे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, एज क्राइटेरिया 18 से 40 साल रखी गई है, लेकिन SC ST 5 साल, OBC 3 साल एज में एज पर गवर्नमेंट के नियम के अनुसार छूट मिलती है दोस्तों। और किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी परीक्षा, एग्जाम, इंटरव्यू कुछ नहीं होने वाला है। फॉर्म फिल करो, सीधी नौकरी है। ठीक है, सीधी भर्ती है ये। फॉर्म का फी भी 0 रुपए है। देखिए दोस्तों, ये तो हो गया पंचायत सहायक का कुछ जानकारी। अब इसमें अगर आप फॉर्म फिल करने का मन बना रहे हैं तो आपको क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आवश्यक दस्तावेज की अगर हम बात करते हैं तो भैया पहला नंबर में जो है ना वो आपका आ जाता है 10th का सर्टिफिकेट। अब ये 10th का सर्टिफिकेट मैं क्यों बोल रहा हूं, क्वालिफिकेशन तो 12th है, तो भैया 10th का जो सर्टिफिकेट है ना वो आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करता है। बाकी 12th के सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं रहता, लेकिन 10th के सर्टिफिकेट में आप खोल करके चेक कर लीजिए, उसी में रहता है। तो गवर्नमेंट 10th के सर्टिफिकेट को ही मानता है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। दूसरा आपका 12th का सर्टिफिकेट, क्योंकि ये वैकेंसी 12th क्वालिफाइड के लिए ही है। तीसरा आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड, आपका एड्रेस प्रूफ और ID प्रूफ के लिए काम आता है। चौथा आपके पास होना चाहिए दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, इस तभी आप फायदा लो पाओगे। पांचवा, अगर देखिए अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं तो आपको कोई कास्ट देने की जरूरत नहीं है, ये बात आप लोग जान लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। छठवा आपके पास होना चाहिए दोस्तों, देखिए कास्ट, निवास हो गया, आधार हो गया, 12th हो गया, 10th हो गया, अगर इतना है ना तो आप फॉर्म भर करके सभी का जीरोक्स लगा करके और ये फोटो, ठीक है, रिसेंट फोटो चिपका करके फॉर्म जमा कर दीजिए। बस इतना ही रखा गया है। हालांकि देखिए ये तो हो गया आवश्यक दस्तावेज, लेकिन ये जो वैकेंसी है ना वो अभी उत्तर प्रदेश राज्य की वैकेंसी है। मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राज्य की वैकेंसी है। और एक चीज बता दूं कि अभी यूपी में स्टार्ट हुआ है, उसके बाद आपका बिहार में भी 15,610 पदों पे स्वीकृत हो गया। मैंने पहले ही बोला था अभी एक राज्य से स्टार्ट हो रही है, धीरे धीरे सभी राज्य में आ जाएगी ये वैकेंसी। तब आप लोग ये वैकेंसी के बारे में जानकारी जरूर रख लीजिए। देखिए यूपी में अगर आप अपने गांव में ही नौकरी करना चाहते हैं ना तो आपके पास बेस्ट मौका है। देखिए ठीक है, अब देखिए इसमें फॉर्म कैसे फिल करना है ये अगर आप सोच रहे हैं तो भैया इसका मैं लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल में जाकर के डाउनलोड भी कर सकते हैं, मुझे मेल करके भी मेरे से मांग सकते हैं। अब चलिए इसका फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करना है ये आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश सरकार की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है पंचायती राज विभाग के अंतर्गत। ये जो है ना 4821 पदों पे जो नई वैकेंसी आप लोगों को बोर्ड में बता रहा हूं उसी के लेकर के
नोटिस है। आप नोटिस संख्या भी देख सकते हो, जारी हो चुकी है। एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, ये जो वैकेंसी ना पूरा प्रोसेस दे दिया है। आवेदन की तिथि देखिए 15/6/2024 से चालू हुआ है और 30/6/2024 तक होने वाली है। फॉर्म फिल करके भी आगे बताने वाला हूं आप लोगों को। पहला, आपका गांव में जो गांव ग्राम पंचायत है ना, उसमें सूचना 12 जून से 14 जून के बीच में आपको दिया होगा और उसके बाद 15 जून से 30 जून के बीच में आपका फॉर्म फिल होने वाली है। 1 जुलाई से 6 जुलाई तक देख सकते हो, जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय व विकास खंड कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों को संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराया जाना। यानी कि जितने भी फॉर्म अप्लाई हुआ है उन सभी फॉर्म की संख्या को ग्राम पंचायत में उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरिट सूची आपका 7 से 14 जुलाई तक प्रकाशित कर दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद एक गठित समिति गठित किया जाएगा। उसके बाद 15 से 21 जुलाई तक आपका ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्ति पत्र यानी कि ज्वाइनिंग लेटर कब प्रोवाइड कर दिया जाएगा, 22 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में आपको कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्म को कैसे फिल करना है, चलिए मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। तो सबसे पहले आप सभी देख सकते हो, पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पद हेतु आवेदन पत्र। आवेदन ग्राम पंचायत, आप जिस गांव से अप्लाई कर रहे हैं ग्राम पंचायत उसका नाम लिख दीजिएगा। विकास खंड जो है आपके गांव जिस विकास खंड में आता है वो भर दीजिएगा यहाँ पे। जनपद जिस जनपद के अंतर्गत आपका गांव आता है वो फिल कर दीजिएगा। उसके बाद पहला नंबर में अपना नाम, दूसरा नंबर पे अपने पापा का नाम, तीसरा नंबर पे अपने मम्मी का नाम, ये सारा कुछ हिंदी में लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद चौथा नंबर में आपका 10th के सर्टिफिकेट के आधार पे आपको क्या करना है दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि को लिखना है और ये बॉक्स में आपको फोटो चिपकाना है। फोटो चिपकाने के बाद यहां पे फोटो चिपकाने के बाद एक क्रॉस साइन करने का, आधा पेपर में आधा आपके फोटो के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आयु 1 जुलाई 2023 के आधार पे कितने वर्ष कितने महीना कितने दिन का ये कैलकुलेट करके डाल दीजिएगा। छठवां में आपका लिंग कौन सा है, आप महिला तो महिला, पुरुष हो तो पुरुष या फिर ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हो तो जो भी है आपका लिंग आप यहां पे दर्शा दीजिएगा। 7वां नंबर पे भैया आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं, जनजाति के अंतर्गत आते हैं, पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के अंतर्गत आते हैं या फिर जनरल यानी कि यूआर कैंडिडेट सामान्य के अंतर्गत आते हैं, यहां पे भर दीजिएगा। 8वां में अपना स्थायी पता भरिएगा, जैसे कि आप जिस गांव में रहते हैं जो भी अपना भर दीजिएगा। 9वां नंबर में भी स्थायी पता ही भर दीजिएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 10वां में भैया अपना मोबाइल नंबर भरिएगा। ठीक है, अब 11वां नंबर में आ गया। 11वां में क्या भरना है, देखिए 11वां में आपका शैक्षणिक योग्यता, सबसे पहला आपका 10वीं का। ठीक है, यहाँ पे क्रमांक 1 डालिएगा। परीक्षा का नाम तो भैया 10th डाल दीजिएगा। बोर्ड विश्वविद्यालय तो आप जैसे उत्तर प्रदेश बोर्ड से पास हुए हैं तो यूपी बोर्ड डाल दीजिएगा, जो भी बोर्ड से पास हुए हैं वहां का डाल दीजिएगा। और 10वीं में क्या क्या विषय है, अगर सभी विषय है जो भी सामान्य जितना विषय आता है तो यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर पूर्णांक क्या है, अगर आपका एग्जाम 500 अंक का हुआ है या 600 अंक का हुआ है तो यहाँ पे डालिएगा। ठीक है, और प्राप्तांक उस 600 या 500 में जितना पाए हो आप 10वीं में यहाँ पे डालना है। श्रेणी आपका कितना है, फर्स्ट डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन है या फिर थर्ड डिवीजन है, जो भी यहाँ पे डालिएगा। प्रतिशत 60%, 55%, 80%, 90% वो यहाँ पे डालिएगा। इस प्रकार से आप 10वीं 12वीं सभी को स्टेप बाय स्टेप आपका जितना योग्यता है सब आप फिल कर दीजिएगा। इसके बाद 12वां, अगर आप किसी कहीं पे भी काम किए हैं तो भैया उसका अनुभव यहाँ पे डाल दीजिएगा 12वां नंबर में। 13वां नंबर पे अगर कोविड-19 में मृत तो ये हाँ या ना ये डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जो भी कोविड वाला का छोड़ सकते हो दोस्तों, नहीं तो फिर आपको घोषणा पत्र है ये देख लीजिए। घोषणा पत्र में यहाँ पे आप आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दिनांक डाल दीजिएगा। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, आप चाहे ग्राम पंचायत में फॉर्म फिल करके जमा कर रहे हो या विकास खंड में फॉर्म फिल करके जमा कर रहे हो या फिर जिला पंचायत या राज्य अधिकारी के पास जमा कर रहे हो, तो भैया फॉर्म जमा करने के टाइम ये जो रसीद है ना वो ले लीजिएगा। यहाँ पे देखिए प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, जो भी आपका फॉर्म जमा लेगा चाहे वो ग्राम पंचायत का अधिकारी हो या जिला पंचायत राज अधिकारी हो, वो साइन करके देगा, सील लगा के देगा, अपना नाम लिख के देगा और डेट लिख के देगा, ताकि आप आगे अगर आपका फॉर्म किसी कारण रिजेक्ट कर देते हैं, वो लोग चयन समिति में लेकर नहीं आते हैं, तो आप भैया इसका ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। एक शानदार मौका है, जरूर फॉर्म फिल इस वैकेंसी में कर दीजिएगा, क्योंकि किसी भी प्रकार का एग्जाम तो नहीं हो रहा है, फॉर्म का फी भी नहीं लग रहा है, भरने में क्या जा रहा है दोस्तों, फॉर्म फिल कर दीजिएगा।
इस प्रकार से दोस्तों इस वैकेंसी का मैंने सब कुछ डिटेल से आसान भाषा में बता दिया कि कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा, कैसे फॉर्म फिल करना है, साथ ही साथ क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या योग्यता है, सब कुछ आसान भाषा में। बस आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली नई नई भर्तियों की अपडेट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।